हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉप 50 क्वेश्चंस। ये 50 क्वेश्चंस में 10 बहुत ही लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है। बाकी बात जो 40 क्वेश्चन है वो दोस्तों आपको जो टॉपिक वाइज जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर दिया है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे, नया पैटर्न में कुछ पूछे न पुराना पूछे, या जो भी जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा 100% आपका क्वेश्चन वहाँ से 100% आपका बन जाएगा, ताकि एग्जाम में जो आपका एग्जाम है लेवल 2, 3, 5 से BT2 का और ग्रुप डी का, वहाँ से एग्जाम में आपका चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन नहीं छूटे, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी आपको यहीं पे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है दोस्तों। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता कि प्रेम और रीना में से प्रत्येक ने 6,000 रुपये की राशि 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित की जाती है। प्रेम के लिए ब्याज की गणना क्या है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, जबकि रीना के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। तो 2 वर्ष की अवधि के लिए अंत में रीना का ब्याज के रूप में प्रेम की तुलना में कितनी राशि अधिक प्राप्त होगी। तो कंडीशन यहाँ पे है कि 2 आदमी है ना, एक प्रेम है, दूसरा क्या आपको रीना है। ठीक है, सबसे पहले आप यदि दोनों का रेट सक्सेसिव रेट निकाल लेते हैं, ठीक है, सक्सेसिव रेट निकालते हैं, दोनों का जो गैप होगा रेट उसको मूलधन से गुना कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, जो अधिक रुपया होगा रीना का वो आपको निकल जाएगा। तो प्रेम को मिलता है आपको वार्षिक, ठीक है, प्रेम को क्या मिल रहा है आपको, वार्षिक मिल रहा है। इसका मतलब इसका जो सक्सेसिव रेट होगा, देखिएगा इसका जो सक्सेसिव रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपको 15 + 15, अब +15 गुना 15 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ये 15 कितना हो गया आपको 30 हो गया, प्लस ये हो गया 225 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ये फाइनली कितना हो गया 30 + 2.25 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 32.25% हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका रेट निकला आपको, प्रेम का रेट निकला। ठीक है, प्रेम का रेट निकल गया कितना 32.25। 2 वर्ष का जो ब्याज लगेगा प्रेम को कितना लगेगा 32.25% का लगेगा। अब रीना पे आते हैं। रीना पे बोला गया कि 8 मंथली है, तो 2 वर्ष में कितना महीना होता है, 2 वर्ष में आपको होता है आपको 24 महीना, लेकिन यहाँ पे 8 मंथली है, इसका मतलब 24 महीना को 3 पार्ट में देना है आपको। 8 मंथली मतलब पहला बार 8 महीना, फिर 16 महीना में फिर आपको क्या हो गया 24, मतलब टी जो होगा हमारा कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। समय जो हमारा होगा, जो रीना का समय होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि वो 8 मंथली है। इसको तो 12 महीना रहता तो 2 बार देना होता, तो 2 बार ब्याज होता। यहाँ पे आपको 3 बार देना पड़ा। 8 मंथली का मतलब होता है आपको 8 महीना पे देना, मतलब कितना बार हो गया, टाइम कितना बार हो गया 3 बार, मतलब 3 टाइम्स आपको जो टाइम होगा हमारा वो कितना होगा 3 हो जाएगा। तो हमको सक्सेसिव रेट निकालना है, तो 8 मंथली है, तो ये जो ब्याज है आपको 15% ये तो वार्षिक है, इसका मतलब 12 महीने जो ब्याज मिल रहा वो कितना देना आपको 15%। हमको 8 महीना का ब्याज निकालना होगा ना, तो 8 महीना का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, तो 1 महीने में कितना हो जाएगा आपको 15 बटे कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। तो 8 महीना में कितना हो जाएगा हमारा 15 बटे 12 गुना 8, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 बचे 15, कितना हो गया हमारा 10। ठीक है, 10% हो गया हमारा। तो 10% का जो सक्सेसिव रेट होगा टाइम 3 का वो देखिए कितना होगा 10%। ठीक है, 10% और 10%। ठीक है, इसका जो सक्सेसिव रेट होगा वो कितना होगा, यदि टाइम आपका 3 हो, इसका जो सक्सेसिव रेट होगा वो देखिए कितना होता है। पहले 2 का निकाल लीजिए, 10 10 20 के 21% हो जाएगा। ठीक है, इसका 21% हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा क्या है कि उसके बाद ये दोनों तो हो गया, अब बचा 10, ये 10, अब हमारा फिर 2 आ गया। इसका जो फाइनली सक्सेसिव रेट होगा 3 ईयर वाला वो कितना हो जाएगा आपको 21 + 10 + 21 गुना 10 बटे 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 31 और 2। ठीक है, 31 प्लस ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, आपका कितना बचेगा 2.1 बचेगा। कितना हो गया आपको 33.1%। 33.1% आपका हो जाएगा। तो 10% का सक्सेसिव रेट होता है, यदि याद होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको निकाल के लिए बता दिए 33.1% होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया कि जो प्रेम का रेट था सक्सेसिव रेट वो 2 साल का कितना आया 32.25%, और इसका कितना आया आपको 33.15% आ गया। तो दोनों का अंतर देखिए कितना हो जाएगा, जो दोनों का अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा आपको 33.1, घटा देना आपको 32.25 से, ये कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,
ये कितना हो जाएगा 1। ये हो गया 1.85% जो अधिक जो रेट होगा उसका होगा, ठीक है। मतलब प्रेम से आपको 1.85% आपको अधिक है रीना का, तो आपको कितना रुपया हो जाएगा, फाइनल कितना हो जाएगा आपको 1.85% को 6000 से गुना कर दीजिए, यही आपको अधिक रुपया हो जाएगा। चूंकि मूलधन 6000 है, ये कितना हो गया 185/100 और गुना आपका नीचे 100 और गुना कितना हो गया आपको 6000 हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं काट के, कितना आता है आपको, ठीक है। 3 शून्य 3 शून्य कट गया, 1 शून्य बचा है, ठीक है। ये कितना हो गया 6 पंचे 30 हो गया, 6 पंचे 30, 8 छः का 48, 48 दिन कितना हो गया आपको 51 हासिल 5, छक्का 6 5 11 हो गया, ठीक है। कितना हो गया हमारा 11 हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या हो गया आपको 11 हो गया, तो नीचे आपका 1 शून्य बचा हुआ है ना, नीचे 1 शून्य बचा हुआ, इसका मतलब ये कट जाएगा, 111 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये ऑप्शन जो होगा इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा फाइनली 111 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा यहाँ पे था आपको 111, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में था 111, 1110 दिया हुआ था लेकिन 1110 नहीं होगा, कितना होगा सिर्फ 111 रुपया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8000 रुपये राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित की। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से की जाती है, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति की ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितने राशि अधिक प्राप्त होगी। तो सबसे पहले देखिए आपको अमाउंट तो 8000 है, ये है। तो यहाँ पे कौन है आपको, एक राम है और दूसरा कौन है आपको दीप्ति है, ठीक है। कौन है आपको दीप्ति है, राम और दीप्ति। तो चलिए राम का देखिए कितना हो जाएगा आपको, राम का जो सक्सेसिव रेट होगा वो कितना हो जाएगा आपको 30 प्लस 30 गुना 30/100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको 60 प्लस 0 काट दीजिए, 3 तिया कितना हो गया 9, ये कितना हो गया आपको 69% हो गया, कितना हो गया 69% हो गया। अब दीप्ति का सक्सेसिव रेट देखिए कितना होगा, क्योंकि अब देखिए यह क्या है कि आपको यहाँ पे बोला कि इस दीप्ति का ब्याज गणना 8 मासिक है, तो 8 मासिक है मतलब आपको 2 वर्ष में कितना महीना होगा आपको 24 महीना होगा। 24 को आप 8 से भगा दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। मतलब इसका समय कितना आ रहा है हमको 3 बार, मतलब 3 आ रहा है, समय 3 आ रहा है, तो सक्सेसिव रेट अलग होगा। तो इसका जो सक्सेसिव रेट होगा देखिए कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या कि 12 महीना का में जो ब्याज है वार्षिक है, तो 12 महीना में 30% है, 12 महीना में 30%, तो एक महीना में कितना हो जाएगा 30/, कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। तो हमको 8 महीना का निकालना है, तो कितना हो जाएगा आपको 30/12 गुना कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। ये हो गया 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 10 तिया 30, कितना हो गया आपको 10 दूनी 20% हो गया, कितना हो गया हमारा 20% हो गया। तो यहाँ से 20% हो गया, मतलब 20% का सक्सेसिव रेट निकालना होगा 3 साल के अनुसार, ठीक है। चूंकि 3 टाइम 3 है, तो 2 का तो निकल जाएगा आपको 20 20 40 2 4 44%, एक हो गया आपको 44%, फिर बच गया आपको 20%। अब दोनों को निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा आपको 44 प्लस 20 प्लस कितना हो गया 44 गुना 20/, कितना हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है। ये 0 कट जाएगा, ये कितना होगा 64 प्लस 4.4 होगा यहाँ पे, 88 हो जाएगा, यहाँ पे 8.8 हो जाएगा, ठीक है 8.8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 8 4 12 6 72 पॉइंट कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। इसका कितना हो गया 72.8% हो गया। अब दोनों का जो ब्याज का जो रेट का जो अंतर होगा वही ना अधिक होगा, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 72.8%, यहाँ कितना आपको 69% है, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 3.8, ठीक है। कितना हो गया आपको 3.8% आपका क्या हो गया आपको अधिक हो गया, ठीक है। तो दीप्ति का जो हो गया वो राम से कितना परसेंट अधिक है, ब्याज आपको 3.8% है। तो हमारा जो मूलधन है, मूलधन से इसको गुना कर दीजिए, 8000 गुना 3.8%, ये 3.8% का मतलब नीचे 100 हो गया, 1 दशमलव उड़ा देंगे नीचे आपका 100 हो गया, 3 शून्य 3 शून्य कट गया, ये कितना हो गया 88 64 हो गया, हासिल 6 हो गया, ठीक है। 8 3 24 6 कितना हो गया आपको 30 हो गया, 304 रुपये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कृतिका ने निधि को 25% वार्षिक ब्याज की दर पर 64,000 1 वर्ष के लिए उधार
दिया जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की जाती है, निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाली ब्याज की राशि कितनी होगी। ठीक है, ब्याज की राशि कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक है तो 1 वर्ष के लिए दिया है, तो टाइम कितना हो जाएगा आपको, 1 वर्ष है तो टाइम क्या हो जाएगा, दूना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको, 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, टाइम हो जाएगा 2। तो रेट जो होगा हमारा वो कितना हो गया आपको, 25/2, कितना हो गया आपको, 12.5% हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 12.5% हो गया। तो 12.5% का मतलब कितना हो गया, ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको, 1/8 हो जाएगा। ये आपको CI हो जाएगा, ये क्या आपको P हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो गया कि P आपका कितना हो गया, आपको 8 हो गया, अमाउंट कितना हो गया, 9 हो गया। 2 साल है तो ये आपको दोनों गुना हो जाएगा। ठीक है, 8 8 64 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 99 81 हो जाएगा। ठीक है, 99 कितना हो जाएगा हमारा, 81 हो जाएगा। तो दोनों का बीच का गैप कितना है दोस्तों आपको, 17। दोनों का गैप कितना आपको, 17 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो भीड़ में होता है ना दोस्तों, ये नीचे हमेशा मूलधन होगा, ऊपर हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। तो आप देखिए कि पहला साल का 8 और 9 हो गया, दूसरा साल में जाएंगे तो दुगना हो जाता है वो। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 8 8 64, ये 99 81 हो गया। और ये देखिए ये मूलधन हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया, दोनों का बीच का अंतर कितना हो गया आपको, 17 हो गया। तो देखिए आपका, तो यदि आपका क्या बोला गया यहाँ पे, तो क्या चाहिए आपको, ब्याज चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला कि यदि आपका इतना वर्ष के लिए 64,000 रुपया है, इसका मतलब आपको देखिए क्या रिलेशन बना है, 64 और ये 17 और ये कितना हो गया आपको, 81 हो गया। तो यदि आपका ये 64,000 होगा तो ये कितना होगा आपको, 17,000, ये कितना होगा आपको, 81 हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा, यही पूछा है ना। ठीक है, तो यही पूछा तो कितना हो जाएगा आपको, 17,000 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप एक एक नियम से बना सकते हैं। यदि आपका 64 आपका मूलधन है तो ब्याज कितना आपको 17 है, ये 1 होगा तो ये कितना हो गया आपको, 17 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और यदि आपका 64,000 है तो ये कितना हो जाएगा आपको, 17 कितना होगा आपको, 64 गुना कितना हो गया आपको, 64,000। ठीक है, ये 64 कर गया, कितना हो गया आपको, 17,000 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कृतिका ने निधि को 25% वार्षिक ब्याज की दर पर 1,28,000 मतलब 1,28,000 की 1 वर्ष के लिए उधार दी गई, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की जाती है। तो निधि द्वारा, ठीक है, निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाली ब्याज की राशि कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, तो आपको रेट जो होगा, टाइम तो 2 हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा हमको, 2 हो जाएगा। रेट हमारा कितना हो जाएगा आपको, 25/2, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपको, 12.5%। 12.5% को क्या लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे। ऊपर होता है चक्रवृद्धि ब्याज, नीचे होता है आपको मूलधन। ठीक है, तो ये हो गया आपको 8 और अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, पी हो गया 8, अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साल का है तो 8, ये कितना हो जाएगा आपको, 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 8 64, ये कितना होगा, 99 81 होता है। दोनों का गैप कितना हो गया आपको, 17 हो गया। ठीक है, अब देखिए यदि आपका पी 64 है तो आपका जो CI है वो कितना आपको 17 है, ये 1 होगा तो ये कितना हो गया, 17 कितना हो जाएगा आपको, 64 हो जाएगा। यदि 1,28,000 है ना, 1,28,000, 1,00,000 आपका 28,000 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 17 कितना हो गया, 64 गुना 1,28, 1,28,000 हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या कीजिए, ये 64 दूनी 128 हो गया, 7 दूनी कितना हो गया आपको, 34,000। ठीक है, 34,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक निश्चित धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1,050 रुपया है तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या आपको, 1 वर्ष 4 महीना का मतलब कितना हो गया आपको, 16 महीना हो गया। कितना हो गया हमारा, 16 महीना हो गया। क्या बोला यहाँ के कि 8 मासिक है ना, तो 8 मासिक का मतलब कितना हो गया, 8 महीना पे 2 बार देना हो गया। इसका मतलब टाइम कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। ठीक है, टाइम कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। तो सबसे पहले आपको 15% का जो होगा तो सक्सेसिव रेट निकालना होगा, लेकिन यहाँ 8 मंथली है, यहाँ दिया आपको वार्षिक। तो ये देखिए 12 महीना का जो रेट होगा हमारा कितना दिया हुआ, 15% दिया हुआ। ठीक है, 1 महीना का कितना हो गया, 15 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 8 महीना का कितना हो जाएगा, 15/12
अब गुना कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। ये हो गया 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 पचे 15, कितना हो गया 5 दूनी 10% हो गया। ठीक है, तो 8 महीना का जो रेट हो गया 10% हो गया, तो जो सक्सेसिव रेट होगा वो कितना हो जाएगा आपको 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100। ठीक है, 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको 21% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। तो हमको जो रेट का जो ब्याज हो गया, मतलब ओरिजिनल जो हमको ब्याज देना पड़ेगा 21% का देना पड़ेगा। हमको ब्याज कितना मिला 21%, लेकिन यहाँ ब्याज दिया हुआ 1050। इसका मतलब 21% बराबर कितना हो जाएगा आपको 1050 हो जाएगा। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन पूछा है 1050, अब बट्टा कितना हो गया 21, गुना कितना हो गया आपको 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 21 पंचा कितना हो गया 105। ठीक है, 5000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3816 रुपया है तो निवेशित धनराशि के रुपया में कितना होगा। तो सबसे पहले तो 1 वर्ष 4 महीना का मतलब कितना हो गया 16 महीना हो गया। तो 8, देखिए 8 मासिक है ना, 8 मासिक का मतलब 8 से भागा देने का मतलब कितना हो गया 2, मतलब आपका जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन आपको 12 महीना का जो ब्याज है वो कितना आपको 18% है। एक महीने का ब्याज कितना हो जाएगा आपको 18 बट्टे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आपको 8 महीना का चाहिए ना, तो 18 बट्टे कितना हो गया आपको 12, गुना कितना हो गया 8 हो गया। ये कितना हो गया 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 छः 18, फिर तुमने कितना हो गया आपको 12% हो गया। ठीक है, अब जो 2 साल का सक्सेसिव रेट होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारा समय आ रहा है 2, 2 का सक्सेसिव रेट कितना हो जाएगा आपको 12 प्लस 12 प्लस 12 गुना 12 बटे 100। ठीक है, ये कितना हो गया आपको 24, 12 भरे 144। ठीक है, 1.44, ये कितना होगा आपको 25.44% हो जाएगा। 25 कितना हो जाएगा आपको 44% हो जाएगा। तो अभी देखिए ये भी ब्याज ही है, तो ये भी ब्याज है और ये भी आपका ब्याज है, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया आपको 25.44% बराबर आपका कितना दिया हुआ आपको 3816 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपको 3816, अब बट्टा कितना हो गया 25.44। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपको 3816, अब बट्टे कितना हो गया 2544 गुना 100, और इसका जो दशमलव उड़ाएंगे वो भी कितना हो जाएगा आपको 100 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए काट लेते हैं ना, ये 25 चौके 100 हो गया, ये हो जाएगा आपको 4 बार में कटना है ना, तो 6 हो गया। ठीक है, 6 चौके 24 हो गया, 4 तिया 12 6। ठीक है, तो 36 6 18 21, ये 6 बार में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा। अब 25 छः का कितना हो गया 150, और 150 100। ठीक है, 150 ये हो गया 150 100। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 15,000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 15,000 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज का समान अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि पर ब्याज का अंतर 448 रुपया है, तो धनराशि कितना होगा। 3 वर्ष का जो सीआई एसआई का जो अंतर का फॉर्मूला होता है वो होता है आपको सीआई माइनस एसआई पी इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100। ठीक है, अब देखिए सीआई एसआई का जो अंतर आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ आपको 448 दिया हुआ, पी पूछा है दोस्तों। ठीक है, आर का मान आपको दिया हुआ 20% है, 20 बटे कितना हो गया 100 का होल स्क्वायर इंटू कितना हो गया आपको 320 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, चूंकि आर आपका 20% है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो जाएगा आपको 448 इंटू पी इंटू ये कितना हो जाएगा आपको 20 गुना 20 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 गुना कितना हो जाएगा आपको 100। ठीक है, ये कितना हो गया 320 बटे कितना हो गया हमारा 100 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, ये हो गया 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 1 0 कट गया। ठीक है, अब ये कटेगा आपको 8 बार में काट लेते हैं, ये हो गया 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 चौके 32। ठीक है,
14 चौका 56 हो गया। तो पी का वैल्यू कितना हो गया आपको, ये हो गया 25 25 250 और गुना 14, 250 गुना 14 कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 14 पंच 70 हो गया, हासिल हो गया 7, 14 दूनी 28, 7 कितना हो गया 3500 रुपया। 3500 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कि जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाती है 78 रुपये की धनराशि x% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 10,381.80 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है तो समान धनराशि पर x + 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 1 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा इसका रेट अलग निकालना होगा, तो 8% वाला रेट अलग निकालना होगा, क्योंकि तभी ना आपका ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए कि अमाउंट, अब यहाँ पे अमाउंट हमारे पास कितना दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ आपको 10,381, तो 10,381.80, और मूलधन मेरा कितना है यहाँ पे दिया हुआ आपको, मूलधन आपको दिया हुआ 7800 रुपया। 7800 रुपये क्या दिया, मूलधन दिया। हम रेट निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 8, 1 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे हो गया 2, 2581। ये क्या निकला आपको, CI निकला। ये तो P है, आपको यहाँ से रेट निकाल लीजिए। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2581, 80 में से आपको मूलधन से भागा देना है। कितना हो गया आपको, 7800 गुना कितना हो गया 100। ये दशमलव उड़ाएंगे नीचे, कितना जगह आपको 100, 00 उड़ा दीजिए, 100 यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से आप काट लेते हैं। ठीक है, ये कटेगा आपको कितना हो गया, 2 3 6 39, 1 0 यहाँ पे बचेगा, इसको रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको कितना हो गया, 2 कहाँ 2, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 9 18 हो गया। 3 से काटते हैं, 3 चौके 12 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 3 9 हो गया। यहाँ पे आपको 13 3 39 हो गया। इसको काटेंगे कितना हो गया आपको, 13 3 39। ठीक है, 13 3 39 हो गया, 13 3 39 हो गया। 331 बटे कितना हो गया दोस्तों, आपको 10 हो गया। कितना हो गया, ये हो गया 33.1% हो गया। आपको याद होगा यदि आप चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन बनाते हैं, 33.1% का मतलब हो गया कि 10% का 3 साल का रेट। ठीक है, 10% का 3 साल का रेट यही होता है ना। 10% का 3 ईयर का जो रेट होता है आपको कितना होता है, आपको 33.1% होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 साल है, 2 साल में कितना हो गया, 24 महीना हो गया। तो ये हो गया 8%, ये हो गया 8, ये हो गया 8। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, मतलब 3 साल का रेट जो दिया हुआ कितना आ गया आपको, 33.1% आ गया। ठीक है, तो 8 महीना का रेट कितना होगा, 8 महीने का रेट कितना हो गया दोस्तों, आपको 10% होगा। 8 महीना का रेट कितना हो गया, 10% हो जाएगा। तो हमको 1 साल का रेट निकालना है ना, क्योंकि ये 8 महीना का रेट निकला। तो 8 महीना का रेट 8 मंथली दिया हुआ है, तो 8 महीना का रेट 10%, 3 साल का ब्याज टोटल कितना हो गया, 33.1% हो गया। हमको लास्ट में जो पूछा आपको, ये तो 1 साल का है, तो 1 साल का रेट कितना हो जाएगा, मतलब 12 महीना का रेट कितना हो गया, 10/8 गुना कितना हो गया, 12 हो गया। ये हो गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 पंचे 10, कितना हो गया आपको, 15% हो गया। तो 15% हमारा क्या निकला, 1 साल का। 1 साल का ब्याज कितना निकला, मतलब 1 वर्ष का जो होगा रेट हमारा कितना निकला, आपको 15% निकला। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि x + 5% होना चाहिए। तो अब जो न्यू रेट होगा दोस्तों कितना हो जाएगा आपको, 15 + 5 बराबर कितना हो गया आपको, 20% हो जाएगा। लेकिन ये भी नहीं होगा, क्योंकि अर्धवार्षिक है ना, तो अर्धवार्षिक है तो रेट हमारा कितना हो जाएगा आपको, नया रेट कितना हो जाएगा आपको, 20 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो गया, 10% हो गया। कितना हो जाएगा हमारा, 10% हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ से देखिए ये 33% जो निकला आपको, 33% निकला 3 वर्ष का 8 महीना वाला। ठीक है, तो 8 महीना का ब्याज एक बार में कितना देना है उसको, 10% देना है। लेकिन यहाँ पे क्या आपको x + 5 कितना हो गया, 20% हो गया। और पूछा आपको अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक पूछा है तो कितना हो गया, 20/2 10% हो जाएगा। और टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 2 साल हो जाएगा, जो फाइनली हमको पूछा है। इन पूछा है तो आपको 10% का 2 साल का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा आपको। 10 + 10 20, 10 × 10/100, 1 हो गया। तो 21% हमको रेट हो गया। तो कितना का आपको, 78% का। तो 78% का आपको 21% निकाल लीजिए दोस्तों। ये 0 0 कट गया, गुना कीजिएगा कितना हो, चलिए गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 8 का 8 हो गया। ठीक है, 8 दूनी 16, कितना हो गया 23, हासिल कितना हो गया 2, 7 दूनी 14, 2 कितना हो गया 16, 1638 रुपये इसका आंसर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे बेहतरीन प्रश्न था ये दोस्तों, जो तीनों शिफ्ट में पूछा था, वो तीनों शिफ्ट में सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका ये था। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि 2 वर्ष में 6% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपये का पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा।
अब यहाँ पे देखिए कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का क्या रूल है, ठीक है। तो 2 वर्ष का जो बेसिक रूल है, तो बेसिक रूल है ये, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या क्या यूज होगा आपको, जैसे ए है, ए क्या आपको अमाउंट का जाता है, पी आपको प्रिंसिपल जिसको मूलधन कहते हैं, ये हो जाएगा आपको 100 प्लस R/100 और पावर टी, ठीक है। चलिए ये हो गया आपको पहला डाटा, यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या क्या होगा। ये जो होगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आपको अमाउंट होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रधन। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे मिश्रधन होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मतलब क्या होगा आपको, मूलधन हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा। और ये टी क्या हो जाएगा हमारा, दर हो मतलब टाइम हो जाएगा। टी हमारा क्या हो जाएगा, आपको समय हो जाएगा। और यहाँ पे आर जो है क्या, ये आपको दर हो जाएगा, ठीक है, दर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ए बराबर क्या होता है आपको, CI प्लस पी होता है। चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन को जोड़ देंगे, हमारा क्या होगा, मिश्रधन होगा। मिश्रधन का मतलब होता है कि मूलधन में यदि आप ब्याज को जोड़ देते हैं, जो हमारा ब्याज बनता है वही हमारा क्या होता है, मिश्रधन होता है, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। इसके बाद यहीं से यदि आप CI का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, A माइनस पी, ठीक है। ए का वैल्यू जो है पी घटा दीजिएगा, हमारा क्या आ जाएगा, CI निकल जाएगा, ठीक है। यदि आपको फॉर्मूला पूछा जाए तो ए का वैल्यू कितना होता है आपको, P इंटू 100 प्लस R/100, पावर कितना आपको दोस्तों टी है, माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। पी कॉमन ले लें, क्या बचेगा यहाँ पे, यदि पी कॉमन ले क्या बचेगा आपको, 100 प्लस R/100। देखिए फॉर्मूला में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, टी अब माइनस कितना हो गया 1, ये आपको क्वेश्चन बंद हो गया। यही हमारा CI का फॉर्मूला होता है, यही हमारा क्या हो गया आपको, CI का फॉर्मूला हो गया। तो ये था आपको CI का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इसको है कि कम यूज करना है आपको, जितना कम यूज कीजिएगा उतना अच्छा कैलकुलेशन कम होगा। चलिए हम कुछ और डाटा देख लेते हैं इस पे। चलिए हम देखते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालेंगे। 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको परसेंटेज में पढ़े होंगे R1 प्लस R2 प्लस R1 R2/100, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें वृद्धि का वृद्धि होता है, जैसे 10% वृद्धि हुआ, फिर अगले बार वृद्धि होगा, इस वृद्धि का वृद्धि जो होता है यही होता है आपको R1 R2 प्लस R1 2/100 होता है। आपको 2 वर्ष का यदि आपको निकालना होगा तो रेट आप इस पे निकाल लेंगे, पहले रेट निकाल लेंगे। जैसे मान कर चलिए 10% का निकालना है ब्याज, ठीक है। जैसे 10% का ब्याज निकालना होगा तो हमारा जो दर होगा, जो रेट होगा, हमारा 2 साल का जो रेट बनेगा वो कितना बनेगा, वो हो जाएगा आपको 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटे आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 0 0 0 कट गया, अब 10 10 20 21% हो जाएगा। मतलब 2 साल में हमको कितना परसेंट का ब्याज देना पड़ेगा, टोटल 21% का देना पड़ेगा। यदि हम साधारण ब्याज लेते हैं तो कितना का देना पड़ता है आपको, 20%, क्योंकि 10% होता है। उसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष के ब्याज सेम होता है आपको, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज का ब्याज लगता है, इसीलिए आपको 1% यहाँ पे देखिए बढ़ गया होगा SI के अंतर, ठीक है, SI के आपको कंपेरिजन में, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, प्रत्येक डाटा का 2 वर्ष का CI निकालना होगा, आप इस पे परसेंटेज निकाल लीजिए और जितना का वैल्यू पूछे, मतलब जितना प्रिंसिपल होगा, जितना भी मूलधन होगा, उसके साथ उसका जो ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल का 21% हो गया, आपको क्या निकल जाएगा, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। 6% है आपका, यहाँ पे क्या आपको 6% है, हमारा जो रेट होगा कितना हो जाएगा आपको, 6 प्लस 6 प्लस 6 गुना 6 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये कितना हो गया, 6 6 कितना हो गया 12 हो गया। ये कितना होगा, 6 6 का 36.36 हो जाएगा। कितना हो गया, 12.36% आपको हो जाएगा, ठीक है। इतना का हमको क्या मिलना चाहिए, आपको ब्याज मिलना चाहिए, 12.36 का ब्याज मिलना चाहिए। लेकिन कितना आपको 25,000 है ना, तो 25,000 का निकाल लेते हैं, कितना होता है 25,000 का 36%। ये कितना हो जाएगा आपको 25,000 का कितना हो गया 12.36%। 12.36% को कहेंगे नीचे रखेंगे, इसको उड़ाएंगे नीचे भी कितना जाएगा आपको 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 100 कट गया आपका, ये 100 कट गया आपका, ठीक है। 1 0 यहाँ भी कट गया आपको। अब 25 को गुना कर दिए, 25 6 का कितना हो गया आपको 150 हो गया। अब चलिए इसको 25 को 6 से गुना करेंगे, 25 6 का कितना हो गया 150 हो गया। हासिल कितना हो गया 15 हो गया। 25 3 75, 15 कितना हो गया 90 हो गया। हासिल कितना हो गया 9, 25 दूनी 50, 50 9 कितना हो गया 59 हो गया। हासिल कितना हो गया आपको 5 हो गया। 25 का 25 5 30, और नीचे कितना था 10 था, नीचे कितना था 10 था। ये कट जाएगा तो कितना मतलब हो गया 30 90 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 30 90 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। 30 90 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कहता कि 8,000 रुपये की 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों। इसका रेट निकाल लेते हैं। रेट जो होगा कितना होगा दोस्तों, 5 + 5, 5 × 5 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, इसको काटना नहीं, यदि नीचे 100 है तो इसको काटने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये हो जाएगा 10 पॉइंट कितना हो गया 25 बटे 100 कितना हो गया 25, 10.25% आपका हो जाएगा। आपको क्या निकालना, आपको सीआई निकालना है। तो सीआई कितना रुपया का, आपको 8,000 का है ना, तो 8,000 का कितना हो गया 10.25%। परसेंटेज को नीचे लिखेंगे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। इसको उड़ाएंगे नीचे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 शून्य और 3 शून्य को काट देंगे। ठीक है, अब इसको गुना कर लेते हैं। कितना हो गया 8 × 5 = 40 हो गया, कैरी कितना हो गया 4, 8 दूनी 16, 4 कितना हो गया 20, हासिल हो गया 2, 10 8 80, 2 82 हो गया। एक शून्य बचा था 820 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 20% की दर से 1,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यदि अर्धवार्षिक होगा तो रेट आपका क्या हो गया आधा होगा और टाइम क्या होता दुगुना होता। यदि आपका अर्धवार्षिक होगा तो रेट हमका आधा हो जाएगा और समय हमारा क्या होगा दुगुना। ये होता कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे अर्धवार्षिक का मतलब हो गया कि 1 साल को कितने पार्ट में बांटा है, 2 पार्ट में बांटा है। इसका मतलब 2 बार आपको ब्याज देना, आपको एक बार आपको 6 महीना में 6 महीना में देना है। समय क्या हो गया 2 बार ना हो गया, क्योंकि पहले था 1 साल, उसको क्या किया 2 पार्ट में बांटा, 6 महीना 6 महीना, मतलब टाइम क्या हो गया दुगुना हो गया। रेट कितना हो गया आधा हो गया। जैसे आपको रेट इसलिए आधा हो गया क्योंकि 2 पार्ट में बांटा है, तो 10% था तो 5% हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए हमारा टाइम जो होगा कितना हो जाएगा आपको 1 साल है तो 1 गुना कितना हो गया 2, ये कितना हो गया आपको 2 वर्ष हो गया। ठीक है, आपका रेट कितना दिया 20% है, 20% रेट कितना हो जाएगा आपको 20/2 कितना हो गया 10% हो गया। अब देखिए आप आते हैं फिर वहीं पे आ गया सवाल, बन गया ना 2 वर्ष और 10% हो गया। 2 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे 10% का हमको क्या करना है, आपको रेट निकालना है। 2 वर्ष का रेट कैसे निकालेंगे 10 + 10 + 10 × 10 × बटे 100। ठीक है, 0 काट दीजिए कितना हो जाएगा आपको 21% हो गया। हमको 2 साल का जो रेट होगा कितना होगा 21% होगा। हमको सीआई निकाल लेना, सीआई कितना का निकालना आपको 1,000 का। ठीक है, तो 1,000 का 21% निकाल लेना है। 21% निकाल लेना, तो ये 2 0 कट गया, कितना हो गया 210 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 210 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, कितने वर्षों में 15% चक्रवृद्धि ब्याज पर 1,600 रुपये की राशि 2,116 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे, ए बराबर कितना होता है आपको, ए बराबर P × 100 + R/100। ठीक है, तो पावर कितना होता है आपको T होता है। पहले इसको बना लेते हैं फिर आपको इसको शॉर्टकट बता देंगे। 2,116 अमाउंट है मेरा, 2,116 बराबर कितना हो गया आपको 1,600 हो गया, इंटू 100 + R कितना हो गया 115 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। पावर कितना हो गया आपको T हो गया। ये कितना हो गया 2,116 बटे कितना हो गया आपको 1,600 हो गया। ठीक है, बराबर कितना हो गया 115 बटे कितना हो गया 100 हो गया। पावर कितना हो गया आपको T हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए इसको काट लेते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, ये कितना हो गया आपको 400 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 529 हो जाएगा, काटेंगे 4 से, के बाद ये कितना हो गया 23 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। तो क्या आ गया 529 बटे कितना हो गया आपको 400 बराबर कितना हो गया आपको 23 बटे कितना हो गया 20 हो गया। पावर कितना हो गया T हो गया। अब देखिए पावर यहाँ पे रखा हुआ, इसका मतलब इस पे क्या पावर रखेंगे 529 हो जाएगा, क्या पावर रखेंगे आपको 400 हो जाएगा। देखिए एक कोई ना कोई डाटा आपको कंपेरिजन से मिल जाएगा। जैसे 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर 529 होता है, इसका मतलब T का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। T का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, इसलिए कि 529 को हम लिख सकते हैं 23 और नीचे कितना हो गया 20 पे पावर कितना हो जाएगा आपको कितना 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपको 23 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और पावर T हो गया। बेस सेम में पावर इक्वल होता है तो T बराबर कितना हो जाएगा आपको 2 वर्ष हो जाएगा। T बराबर कितना हो जाएगा आपको 2 वर्ष हो जाएगा। यदि आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे देखिए क्या कीजिए। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल और अमाउंट है दोनों देखिए क्या आपको 1,600 है ना, 1,600 और कितना आपको 2,116 है, दोनों को आप काट दीजिए। ये कटा कितना हो गया 400 आया, ये कितना आया 529 आया। अब ये बताइए दोस्तों कि 400 और 529 किसी का तो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है दोस्तों, ये किसका आपको 23 का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है। यही जो स्क्वायर होता है यही टाइप को टाइम होता है। ठीक है, ज़्यादा बनाने का जरूरत नहीं, यही हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है,
ध्यान रखिएगा 1 से 16 तक क्यूब याद रखिएगा दोस्तों, आपको कैलकुलेशन में आसानी पड़ेगा। और 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आपको याद है तो बहुत बेहतरीन, आपको चक्रवृद्धि ब्याज टाइम निकालने में कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 8% वार्षिक दर से 20,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 3328 रुपया था, अवधि वर्षों में कितनी होगी। तो ये तो हमारा CI है ना, ये क्या आपको P है। आप देखिए एक और तरीका बता देते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक आपको बेहतरीन तरीका है टाइम निकालने का, टाइम और रेट दोनों निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, देखिए क्या है आपको कि आपका P कितना आपको 20,000, CI कितना आपको, CI आपका कितना निकल गया 3328 निकल गया, और P मेरा कितना हो गया दोस्तों आपको 20,000 हो गया। ठीक है, इसको दोनों से में भगा दीजिए। ठीक है, जैसे ही भगा देंगे दोस्तों आप देखिए दशमलव बैठा दीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 दशमलव 3328 बटे कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा कि दशमलव के बाद 2 अंक को ले लीजिए, आप घेर लीजिएगा। तो 2 के कितना बार में लगेगा, जितना बार में लगेगा लगभग आना चाहिए आपको, कितना बार में लगेगा 16 बार में लगेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया 16 बार में लगा। यदि आपको दर पूछ रहा है, दर पूछ रहा तो समय से भाग देंगे इसमें, और समय पूछ रहा तो दर से भाग दे दीजिए। दर मेरा कितना है दोस्तों 8 है, कितना बार में लगेगा भाग 2 बार में लगेगा, 2 बार से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पिछला क्वेश्चन भी आप इस पे बना सकते हैं। ठीक है, पिछला क्वेश्चन भी एक बार हम देख लेते हैं, इस पे हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए पिछला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पिछला क्वेश्चन उस तरीके से बताते हैं। हमारा CI कितना है दोस्तों 1600, और आपका जो रुपये का राशि अमाउंट कितना आपको 2116 हो गया। 2116 में से 1600 घटा दीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया आपको अमाउंट हो गया, और ये क्या हो गया आपको P हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 6 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 516 हो गया, और 516 में किससे भागा देना है दोस्तों आपको 1600 से भागा देना है। ठीक है, दशमलव बैठाइएगा दोस्तों, कितना बार में लगेगा यहाँ पे 5 पॉइंट कितना हो गया 1.6 हो गया, बटे कितना हो गया आपको 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए दशमलव के 2 अंक बाद लेना है तो यहाँ तक ले सकते हैं। कितना हो गया आपको 16 48 हो गया, 16 तक कितना हो गया आपको 48 हो गया, 3 और 16 दूनी 32। ठीक है, आपका ये हो गया 32 आ गया। तो दर कितना आपको 15 है, 15 से भगा दे दीजिए, कितना बार में कटेगा 15 दूना 30, 2 बार में कटेगा, 2 साल हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर आया था। ठीक है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, गुणात्मक रिलेशन पर आधारित प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे ज्यादा रिपीट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इसी टाइप से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का देखिएगा, इसमें हम ज्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि एग्जाम में यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, क्या बोला कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह राशि 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, गुणात्मक रिलेशन को इक्वल करना है। गुणात्मक रिलेशन, इसको जो दोगुनी 4 गुना होते यही हमारा गुणात्मक रिलेशन है। ठीक है, गुणात्मक रिलेशन को आपको क्या करना है कि इक्वल करना है। कैसे होगा इक्वल, पहले 2 गुना था, करना कितना है 8 गुना करना है ना। कितना था 2 से आपको कितना जाना, आपको 8 गुना जाना है। तो 2 पे क्या पावर रखेंगे 8 हो जाएगा, कितना रखेंगे 2 पे पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, तो इसी पावर को हम क्या करेंगे टाइम से गुना कर देंगे, जो टाइम आपको दिया हुआ है, जो टाइम आपको दिया हुआ है। तो ठीक है, तो पावर कितना हो गया 3, टाइम कितना दिया 15, 15 दिया कितना हो गया आपको 45 वर्ष हो गया दोस्तों। 45 वर्ष आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह राशि 16 स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। क्या आपको 2 गुना है, वहाँ पे कितना जाना आपको 16 गुना जाना है। तो कितना पावर रखना होगा दोस्तों, पावर जो रखना होगा कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पावर कितना रखना होगा 4 रखना होगा। इसी पावर को टाइम से गुना कर देना है। टाइम कितना है 5 है, तो 5 कितना हो जाएगा आपको 20 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में वह राशि मूल्य का कितना हो गया आपको 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तो तुरंत करवा दिए थे, फिर भी ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में वह स्वयं की कितना होगा आपको 4 गुना हो जाएगा। चलिए आसान क्वेश्चन आपका, 2 गुना है तो 2 लिख लेंगे, कितना गुना हुआ आपको दोस्तों 4 गुना हुआ, 4 लिख लेंगे। क्या पावर रखना है इस पे, पावर 2 रखना है दोस्तों। इसी पावर को हम क्या करेंगे टाइम से गुना करेंगे। 8 वर्ष है ना, 8 दूनी कितना हो गया आपको 8 दूनी कितना हो गया आपको 16 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
16 वर्ष आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि ब्याज की वार्षिक संयोजित किया जाए तो कोई राशि 3 वर्ष में किस दर से 8 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, उसी ब्याज की दर पे 64 गुना हो जाएगा। 64 गुना, यहाँ पे 4 गुना, ये 4 गुना हो गया, ये कितना हो गया आपको 64 गुना हो गया। तो आप बताइए कि कितना रखना है, 4 पे पावर कितना रखना है, 4 पे पावर कितना रखना है बताइएगा। 3 है ना। 4 चौके 16 चौके 64, इसी को 3 को पावर को हम समय से गुना करेंगे 3 वर्ष। 3 तिया कितना हो गया आपको 9 वर्ष, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, समान चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना होता है, कितना गुना होना चाहिए आपको 8 गुना होना चाहिए। पावर कितना रखना होगा दोस्तों 3 रखना होगा। इसी पावर को समय से गुना करते हैं, 3 गुना कितना आपको 8 हो गया। 8 दिया कितना हो गया आपको 24 ईयर्स, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 12 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्ष में वह 4 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया 4 गुना हो गया। पावर 2 रखेंगे, 2 को 12 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 24 वर्ष, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट बना लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि रेट निकालते हैं। तो रेट निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा। अब यदि आपका ठीक है, यदि आपका पी और अमाउंट दोनों दिया होगा, पी और ए दोनों दिया होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेसिक देख लेते हैं, फिर इसका हम ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए इसका पहले ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों। तो ए बराबर कितना होता है दोस्तों पी इंटू 100 प्लस आर बटे 100, पावर कितना हो गया आपको टी हो गया। अमाउंट मेरा कितना हो गया 441 हो गया। पी कितना हो गया आपको 400 हो गया। आपको दर पूछा है ना, तो 100 प्लस आर बटे 100, पावर कितना हो गया आपको टी 2 साल है दोस्तों। आप देखिए कितना हो गया 441 बटे कितना हो गया आपको 400 हो गया। इसको इधर लाएंगे रूट अंडर हो जाएगा, ये कितना हो गया 100 प्लस आर बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 21, नीचे का कितना आएगा 20 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपको 100 प्लस आर बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, ये 20 पंचे 100 हो गया, 21 पंचे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपको 100 प्लस आर हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना बनाने का जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या है दोस्तों आपका 400 से कितना है आपको 441 है। ठीक है, अब क्या किस किस पॉइंट में आपको याद रखना। ठीक है, किस पॉइंट को याद रखना, यदि आपको 2 वर्ष का होगा, 2 वर्ष का अंतर हो गया या 2 वर्ष होगा, तो क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे वर्गमूल। यदि 3 वर्ष हो या 3 वर्ष का अंतर हो, 3 वर्ष या 3 वर्ष का अंतर, ठीक है, दिया होगा तो क्या निकालेंगे घनमूल निकाल लेंगे। ठीक है, 4 वर्ष दिया हो या 4 वर्ष का अंतर दिया होगा तो क्या निकालेंगे चतुर्थमूल निकाल लेंगे। ठीक है, और यदि आपका 1 वर्ष का गैप दिया हो या 1 वर्ष का दिया होगा तो क्या निकालेंगे अंतर दिया हो को कुछ छोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे हम छोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं, यदि आपका 1 वर्ष होगा तो कुछ नहीं करेंगे, आगे हम बताएंगे क्या करना। ठीक है, 2 वर्ष होगा तो दोनों राशि को क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। 3 वर्ष का गैप हो या 3 वर्ष होगा तो क्या निकालेंगे घनमूल निकालेंगे। 4 वर्ष का गैप होगा या 4 वर्ष होगा तो क्या निकालेंगे चतुर्भुज निकालेंगे। अब ये यदि दोनों कटता है, ये रेशियो में होगा, ध्यान रखिएगा ये रेशियो में होगा कन्वर्ट, एक बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, और रेशियो में होता है तो इसका मतलब छोटा वैल्यू चाहिए। अब ये दोनों रेशियो किसी से कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या साल दिया हुआ आपको 2 साल दिया हुआ, दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक है, इसका कितना निकलेगा 20, इसका कितना निकलेगा 21 निकलेगा। ठीक है, कितना हो गया 20 और 21 हो गया। हमको परसेंटेज निकाल लेना 20 और 21, वृद्धि का परसेंटेज निकाल लीजिए। 20 से 21 जाना है दोस्तों, कितना का गैप है आपको 1 का है, 1 बटे कितना लिखेंगे जिससे तुलना करते हैं कितना हो गया, क्योंकि वृद्धि निकाल रहे हैं तो वृद्धि किससे निकालना होगा 20 से निकालना होगा, तो 1 बटे 20 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। परसेंटेज यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 पंचे 100 हो गया, 5% हमारा क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। 5% हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि कुछ राशि 2 साल में 6400 रुपया और 4 साल में 8100 रुपये हो जाती है,
चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 2 साल 4 साल का गैप कितना, आपको 2 साल का गैप है ना, 2 साल का गैप है, इसका मतलब क्या करना होगा आपको, कितना आपको 6400 और कितना आपको 8100 है। ये 2 शून्य कट जाएगा तो बचा कितना 64 और 81, किसी से कटेगा नहीं कटेगा, 64 और 81 आ गया। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए दोस्तों, उसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो गया, ये 8 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया दोस्तों। अब हमको क्या निकालना, परसेंटेज निकालना है। तो बीच का गैप कितना हो गया दोस्तों, 1 का गैप हो गया, वृद्धि का परसेंटेज निकाला तो 1 बटे कितना हो गया 8 हो गया, गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया, भागा देंगे 12.5%, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 12.5%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कहता है एक निश्चित ब्याज पर निवेश की गई राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 729 और 7 वर्ष में कितना होता है आपको 1331 हो जाता है। तो बताइएगा कि ब्याज की दर कितना होगा। 4 और 7 का गैप कितना है दोस्तों, 3 वर्ष है। कितना का गैप है दोस्तों, 3 वर्ष का गैप है ना। तो क्या निकालना है, 3 वर्ष का गैप होगा तो घनमूल निकाल लेंगे। तो कितना आपको 729 है और कितना आपको 1331 है। ये किसी से नहीं कटेगा तो इसका घनमूल निकाल लीजिए। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा। ये 9 हो गया दोस्तों, कितना हो गया आपको 11 का हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया घनमूल कितना हो गया 9 का हो गया, कितना हो गया 11 का हो गया। कितना का गैप है दोस्तों, 2 का गैप है। तो 2 का गैप है तो वृद्धि कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा 9, गुना कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको 200 बटे कितना हो गया 9 हो गया, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 22.2/9%, 22.2/9%। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 22.2/9%। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है 25,000 रुपये की राशि 2 साल बाद 36,000 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर कितना होगा। तो कितना है दोस्तों आपको 25,000 है ना, ये 25,000 हो गया, इधर कितना हो गया आपको 36,000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोले थे कि इसको काटना है, यदि कटेगा तो काटना है, 3 शून्य कट जाएगा। तो कै साल का है दोस्तों, यहाँ पे 2 साल है ना, 2 साल का गैप हो या 2 साल हो तो कितना हो गया वर्गमूल निकाल लेंगे। कितना हो गया 5 अनुपात कितना हो गया 6 हो गया। कितना का वृद्धि है दोस्तों, 1 का वृद्धि है तो 1 बटे कितना हो गया 5 गुना कितना हो गया 100 हो गया। काटेंगे कितना हो गया 20%, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 20% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, यदि राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1600 रुपया और 3 वर्ष में 1700 रुपये हो जाती है तो जो वार्षिक रूप संयोजित होती है ब्याज की दर कितनी होगी। देखिए हर टाइप का क्वेश्चन पूछा है, 2 वर्ष का गैप, 1 वर्ष का गैप, 3 वर्ष का गैप भी पूछा है। तो कितना का गैप है दोस्तों, आपको 2 वर्ष और 3 वर्ष का गैप है तो कितना का 1 वर्ष। 1 वर्ष का गैप होगा तो कुछ नहीं कहेंगे, छोड़ देंगे। कितना आपको 1600 रुपया था, ये कितना हो गया 1700 हो गया। लेकिन इसको रेशियो में बोले थे आपको करने के लिए, रेशियो में होता है, ये 0 0 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा 16 और 17, 16 और क्या बचा 17 बचा। कुछ नहीं करेंगे, 1 का गैप है, 1 मतलब 1 का वृद्धि हो रहा था, 1 बटे कितना हो गया 16 गुना कितना हो गया 100 हो गया। 4 चौको 16, 25 चौको 100, तो 25 बटे कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया। 6.1/4% हमारा आंसर हो जाएगा। 6.1/4 मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 9/4 गुना हो जाता है। वही क्वेश्चन आपका 9/4 गुना हो जाता है, कितना हो गया 9/4 गुना हो गया। 2 वर्ष का गैप है तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना हो गया 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोले थे वृद्धि निकालना तो 2 पहले लिखेंगे 3 बाद में लिखेंगे तब ना वृद्धि होगा। ठीक है, 2 और 3 का हो गया तो पहले छोटा लिखेंगे तो बड़ा बाद में लिखेंगे। कितना का वृद्धि हो रहा है दोस्तों 1 का हो रहा है तो कितना हो गया 1/2 गुना कितना हो गया आपको 100। परसेंटेज यहाँ पे लिखते हैं, ये काट देंगे कितना हो गया दोस्तों आपको 50% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। कि अगला क्वेश्चन क्या है कि सीआई और एसआई का अंतर पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए पहले 2 वर्ष का देखिए क्या होता है। आपको 2 वर्ष का सीआई और एसआई का जो अंतर होता है दोस्तों वो देखिए कितना होता है। सीआई एसआई का जो अंतर होता है 2 वर्ष का P/R/100 का होल स्क्वायर, P/R/100 का होल स्क्वायर होता है। यही हमारा होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है,
और 3 वर्ष का देख लिए क्या हो गया, 3 वर्ष का जो होगा दोस्तों सीआई और एसआई का अंतर जो होता है जो होगा तो ये तो होगा ही 3 इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन मैक्सिमाइज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा आपको दोस्तों, याद रखिएगा। इस डाटा को आप नोट कर लीजिए। 3 साल के लिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पर आधारित प्रश्न पूछे 3 इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर, 3 वर्ष का अंतर का पूछेगा दोस्तों 3 इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए, पता कि 2 वर्ष 16,000 रुपये की राशि, 16,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1,000 है। तो जो अंतर होगा दोस्तों कितना, आपको 1,000 का अंतर है। पी कितना है दोस्तों, आपको 16,000 है। पी कितना आपको 16,000 है। आर पूछा है दोस्तों, आर बटे कितना हो गया 100 का आपका कितना हो गया, पावर हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये 3 शून्य कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये कितना होगा आपको, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, ये हो गया 16 गुना आर स्क्वायर, अब बटे कितना हो जाएगा आपको, ये आपका 100 गुना कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आर स्क्वायर हो जाएगा आपको 100 गुना 100, अब बटे कितना हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा। यदि आर का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेता अब ये कितना होगा, रूट अंडर 100 गुना कितना हो गया आपको 100, बटे कितना हो गया आपको 16 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपको 100 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, काट देंगे कितना हो गया 25% हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 25% हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 साल के लिए 240 रुपया है, तो धन कितना होगा। 2 साल का जो अंतर होगा दोस्तों सीआई माइनस एसआई 2 साल के लिए पी इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर इन होता है। तो सीआई एसआई का अंतर कितना यहाँ पे 240 हो गया। ठीक है, पी पूछा आपको, आर कितना दिया हुआ 8% दिया था, 8 बटे कितना हो गया 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया 240 हो गया, बराबर कितना हो गया पी 8 गुना 8 बट्टे 100 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको काटिए, 8 दिया कितना हो गया 24 हो गया, 30 बार में कटा, 2 चौके 8 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, ये 50 बार में कटेगा, ये कितना हो गया आपको 25। ठीक है, गुना कर लेते हैं 25 गुना 50 गुना 30, अब बराबर कितना हो जाएगा आपको पी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको 25 या 75, 2 शून्य तो होगा ही, 25 या 75, 75 गुना 5। ठीक है, 25 7 5 35 37 33,500, 33,500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा दोस्तों, अंतर कितना आपको 25 का गैप है, पी पूछा है, आर कितना आपको 5% है, 5 बटे 100 का कितना हो गया आपको होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखिए पी क्या हो गया, ये हो गया 25 बराबर कितना हो गया 5, ये 5 इंटू 5 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 गुना कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ये 25 तो कट जाएगा ना, तो 25 कट जाएगा, क्या बचेगा पी बराबर कितना हो जाएगा आपको 1 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि एक राशि 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का बीच का अंतर 16.32 रुपया हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो बीच का गैप कितना आपको 16.32 बराबर पी इंटू दर कितना 5% है ना, तो 5 गुना 5 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 गुना कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दशमलव उड़ा देंगे, नीचे कितना हो जाएगा आपको 100 100 तो ऐसे ही कट गया, ये 25 चौका कितना हो गया आपको 100 हो गया। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों गुना होगा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 16 चौके 64, एक कितना हो गया 6528, 6528 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, फटाफट से बना लेते हैं इसको। एक राशि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, एक राशि है, तो वो रुपया पूछेगा कितना होगा, तो 1 हो गया बराबर कितना हो जाएगा पी इंटू 25 बटे कितना हो गया 100 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया, 25 चौके कितना हो गया 100 हो गया, पी का मान कितना हो जाएगा आपको 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन है 3 वर्ष वाला, है ना। वह राशि ज्ञात कीजिए 5% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 244 रुपये का क्या है, अंतर है। पी नहीं पता हमको, आर कितना हमको 5/100 होल पावर होगा इंटू 305 कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 244 बराबर पी इंटू 25 कितना हो गया आपको 100। ये कितना हो गया 305 कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, अब इसको काटना है ना, ये हो गया 25 चौके 100 हो गया दोस्तों, 25 चौके 100 हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे, ये 5 5 6 30, 5 6 30 हो गया, 61 बार में कटेगा। ठीक है, 5 बार में, है ना, हो गया 20 5 100 200 हो गया। इसे ये कटेगा 6 4 बार में कटेगा दोस्तों, ये आपको 6 चौक 24 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 16 दूना 32। ठीक है, 32,000 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। पी का मान कितना हो जाएगा, 4 गुना कितना हो गया आपको 30,000 और गुना कितना हो गया 4 हो गया, 4 दूनी 8 चौके 32। ठीक है, 32 पे आपका 3 जीरो होगा ना, 3 जीरो होगा सिर्फ। ठीक है, ये आपका 1 जीरो नहीं होगा यहाँ पे, 3 जीरो होगा ना, 4 दूनी 8 चौके 32,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारा 3 साल वाला, देख लीजिए। 3 साल के लिए 10% वार्षिक दर पर 5,000 रुपये का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा दोस्तों। सीआई और एसआई का अंतर पूछा कितना होगा, तो 3 साल के लिए है ना। पी आपका कितना दिया, आपको 5,000 दिया हुआ है, इंटू 10% है तो 10 कितना हो गया आपको 100 हो गया होल पावर, और ये कितना हो गया 310 कितना हो गया हमारा 100 हो गया। हमको अंतर पूछा है ना, ये कितना हो गया आपको 5,000 गुने कितना हो गया 10 गुना 10 बटे कितना हो गया 100 गुना 100 कितना हो गया 310 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। अब इसको काट लेना है, जैसे ही काटेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 शून्य 3 2 ऊपर में कितना 1 2 3 3 6 गो है ना, 6 गो शून्य काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6, खेला खत्म, सबका तो खेले खत्म हो गया। तो 5 गुना 31 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको 5 का 5 5 से 15। ठीक है, 155 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला टाइप देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाती है, समान राशि पर समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 2 वर्ष के लिए यदि आपको मैक्सिमम 2 वर्ष के लिए ही पूछता है, 2 वर्ष के लिए एसआई सीआई का जो रिलेशन होता है दोस्तों, यही होता है आपको 200 प्लस आर बटा 200। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी डाटा याद रखिएगा, कैलकुलेशन आपको कम कराएगा ये। ठीक है, यदि ये याद रखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 डाटा आपको पूछेगा, सीआई एसआई और आर आपको अननोन है, इसी में से तीनों में से कोई एक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे पुट करते हैं हमारा 2 वर्ष 10% की दर से साधारण ब्याज 550 रुपया है, साधारण ब्याज तो नीचे है ना, 500 नीचे हो गया। सीआई पूछा आपको, ठीक है, दर कितना है 10% है 210, अब बटे कितना हो गया आपको 200 हो गया। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए कैलकुलेट कीजिए, इसको ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा आपको। ठीक है, ये कट गया आपको ये कटेगा कितना हो गया, तो काम 2 2 5 10। अब देखिए सीआई का मान कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा, 525 हो जाएगा दोस्तों। 525 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस फॉर्मूला पे पुट कीजिए, आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए क्या होगा दोस्तों, आपको ये आपका होमवर्क हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर क्या है कमेंट में बताना है। ये 2 बार क्वेश्चन आपको पूछा, आपको देख लीजिए, आपको 2 बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आंसर आपको कमेंट में बताना है। 75 रुपये के 2 साल के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में ड्रॉप करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट इसका एक बार जरूर आएगा, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो के साथ।